Hi guys, welcome back to our channel Doctor's Query. This is Rohit and we are back with our new video. So guys, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और उसमें हमने डिस्कस किया था वहाँ का पैटर्न, एजुकेशन पैटर्न, एंट्रेंस एग्ज़ाम, बजट और सारी चीज़ें उस सिटी के बारे में। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। क्यों आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए और क्या वो चीज़ें हैं जिससे आपको पता लगे कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के एडवांटेजेस के बारे में। तो कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी है। यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी बेस्ट है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, यहाँ का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ का जो पेशेंट इन्फ्लो है हॉस्पिटल्स का वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है। 1916 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी। सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। हमने पॉइंट्स बताए हैं, थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि जो प्रीमियम यूनिवर्सिटी है इसका एजुकेशन क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप वापस आके यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे नेक्स्ट का, सो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि जो एग्ज़ाम होना है नेक्स्ट का वो एक क्लिनिकल बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें पेशेंट इन्फ्लो बहुत अच्छा है। तो जो भी इंटरेक्शन आपका पेशेंट्स के साथ होगा, जितना ज़्यादा उनका इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा आपको अपनी डिजीज़ के बारे में, मेडिसिन के बारे में पता लगेगा। सो इट इज़ अ बूस्टर फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। नेक्स्ट जो एडवांटेज हमने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। सो जब कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का जाता है तो वहाँ पर अगर वहाँ पर उसको इंडियन स्टूडेंट्स ना मिलें तो वो थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस मोरल डाउन हो जाता है। सो जो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से, इसका ये एडवांटेज है कि वहाँ पर उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और उसको अकेला फील नहीं होगा। अब सिंस बहुत समय से यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो जो यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको भी इनफ एक्सपीरियंस है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका क्या पैटर्न है, उनको कैसे पढ़ाना है। तो इससे ये हेल्प मिलती है कि जो भी आपका नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा या MCI का एग्ज़ाम होगा FMG वाला, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि आपको उसी पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। सो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये एडवांटेज है इस यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये था कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया। सो गाइज़ ये यूनिवर्सिटी उस टाइम की है जब रशिया में इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी मेडिकल को लेकर। सो उस टाइम से ये पढ़ाते आ रहे हैं और बहुत सारे रशियन बच्चे, इंडियन स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो एक रेपुटेशन इस यूनिवर्सिटी की है, एक एजुकेशन क्वालिटी है जो मेंटेन होती आई है उस टाइम से लेकर अब तक और आगे भी बरकरार रहेगी। सो अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेता है तो बिल्कुल भी वो इस बात को लेकर चिंता में ना रहे कि वहाँ पर उसको क्वालिटी में कोई भी कमी मिलेगी। ऐसा नहीं है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। सो वो अपना रेपुटेशन बरकरार रखना चाहेगी। नेक्स्ट, कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ अ प्रॉपर मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी मेडिकल से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं लाइक फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, वही यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। कज़ान फेडरल जो इसके कंपैरिजन में है वो एक ऑल राउंड यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर आपको मेडिकल के अलावा इंजीनियरिंग कोर्सेज, MBA कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। सो कज़ान स्टेट का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मेडिकल डिवोशन को ही देखने को मिलेंगे। सो गाइज ये थे एडवांटेजेस और ये थे वो कुछ चीज़ें जिससे आपको हेल्प मिलेगी जानने में कि आपको क्यों एडमिशन लेना है इस यूनिवर्सिटी में। चलिए अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। और बहुत ही कम डिसएडवांटेजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि पुरानी यूनिवर्सिटी है और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है यहाँ पर और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इंडियन। सो कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि जो बजट है इस यूनिवर्सिटी का वो थोड़ा हाई है। सो आपका बजट जो कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का है वो आपका 35 से 36 लाख तक का जाता है रूबल्स में। सो ये जो बजट है ये बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते जिनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। सो इस बजट को देख कर थोड़ा पीछे रह जाते हैं, बट यहाँ का जो एजुकेशन है वो उसको जस्टिफाई करता है। सो बजट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है इस यूनिवर्सिटी का वो है यहाँ की इंडियन मेस अवेलेबल नहीं है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है, पेरेंट्स का कंसर्न रहता है जब भी वो क्वेरी करते हैं रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड कि क्या वहाँ पर इंडियन मेस अवेलेबल है, क्या वहाँ पर इंडियन फूड अवेलेबल है। सो इस यूनिवर्सिटी का ये डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर इंडियन मेस अवेलेबल नहीं है। हालांकि जो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं
और पढ़ते आ रहे हैं वो हमेशा सेल्फ़ कुकिंग का ही ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया है, विच इज़ बेटर इन अ वे, क्योंकि वो आपका थोड़ा पर्सनल एक्सपेंस कम कर देती है और आपका बजट थोड़ा सा कम कर देती है. सो इट इज़ बेटर देन हैविंग मेस. इंडियन मेस नहीं है, बट वहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आपको मार्केट में इंडियन फूड मिल जाएगा, आपको वहाँ पर जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं खाना बनाने के लिए, इंडियन खाना बनाने के लिए, वो वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी. और किचन्स भी अवेलेबल हैं हॉस्टल्स में, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको खाना वाना बनाने में कि आपको सामान नहीं मिल रहा है या फिर आपको जगह नहीं मिल रही है, आपको यूटेंसिल्स या कुछ भी चीज़ें ऐसे नहीं मिल रही. ऐसा नहीं है, मेस अवेलेबल नहीं है, बट बाकी सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए कुकिंग के लिए वो सब वहाँ पर अवेलेबल है. नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, वो ये है कि यहाँ पर जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल में सीट मिलना बहुत मुश्किल है. गवर्नमेंट हॉस्टल का जो बजट है वो 18,000 पर ईयर का ही है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर सीट्स अवेलेबल नहीं हो पाती है इन गवर्नमेंट हॉस्टल्स. तो इसलिए वहाँ पर उनको प्राइवेट अकोमोडेशन देखना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्टल देखने को मिलते हैं. तो प्राइवेट हॉस्टल जो हैं वो बहुत बजटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और उनका बजट अगर मैं आपको बताऊँ तो एक साल का आपका 35 से 50,000 तक का पड़ जाता है. सो ये एक डिसएडवांटेज है कि वहाँ पर हॉस्टल्स में सीट्स की कमी है. प्राइवेट हॉस्टल से मेरे कहने का मतलब है कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही हॉस्टल मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बोल के कि आपको बाहर कहीं पे रहना पड़ेगा, फ्लैट में, अपार्टमेंट में. नहीं, प्राइवेट हॉस्टल का मतलब है कि रेनोवेटेड है, फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन है वो यूनिवर्सिटी के अंडर ही. सो गाइज़, ये थे वो कुछ मेन पॉइंट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको बताए, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए. और अब आपको आसानी रहेगी चूज़ करने में कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है. सो गाइस, एडमिशन्स इन दिस यूनिवर्सिटी आर ओपन एंड ऑल्सो इन ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया. सो और एक और चीज़, अगर आप कज़ान फेडरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को बैकअप में रख सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो. एक और चीज़, कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ कंप्लीट इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी एंड इट फॉलोज ऑल द लेटेस्ट NMC guidelines that were provided last year. So this was all in this video, and for more informative videos subscribe to our channel and stay updated, because आने वाली वीडियोस में हम और भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और ऐसे ही उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताएंगे ताकि आपको आसानी रहे चूज़ करने में अपनी यूनिवर्सिटी. सो गाइज, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.